आज हम आपको बनी इसराइल या यहूद के 12 कबीलों का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी कौम जिसे तकरीबन 2000 साल तक अल्लाह की चहेती और साबिका मुसलमान उम्मत की हैसियत हासिल थी। चुनांचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि बनी इसराइल के 12 कबीले कौन थे और इन्हें एक उम्मत का दर्जा कब दिया गया, बनी इसराइल और यहूद में क्या फ़र्क है और बनी इसराइल से यहूद का जन्म कैसे हुआ और क्या मौजूदा दौर में बनी इसराइल की औलाद दुनिया में कहीं पाई जाती है। व्यूअर्स, तारीख़ इंसानी में साहिब किताब और साहिब शरीयत सिर्फ 2 उम्मतें मानी जाती हैं और इन दोनों उम्मतों का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से साबिका उम्मत मुस्लिमा यानी बनी इसराइल का ताल्लुक है, जिन्हें दुनिया की कदीम कौमों में से एक समझा जाता है और जिन पर अल्लाह ने बेपनाह एहसान किए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मौजूदा उम्मत मुस्लिमा यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक रखती है। चुनांचे अगर बनी इसराइल के 12 कबीलों की बात की जाए तो इनका आगाज हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से होता है, जिनका लक़ब इसराइल था और इनके इसी लक़ब से इनकी पूरी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कुल 16 दफ़ा आता है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अपने आबाओ अजदाद की तरह तौहीद की तबलीग की और कहा जाता है कि इनकी जिंदगी में बनी इसराइल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करते। जहाँ तक उनकी औलाद की बात है तो इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटों का जिक्र आता है, जिन्हें बनी इसराइल के 12 कबीलों का जद्द अमजद भी माना जाता है। ये लोग अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन या किनान की सरजमीन पे आबाद थे। यहूद के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के ये 12 बेटे यहूदियत के मानने वाले थे, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब यानी अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में सबसे अहम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनके भाइयों ने हसद करते हुए एक अंधे कुएं में फेंक दिया। व्यूअर्स, ये सारा वाकया कुरान में सूरत यूसुफ में आता है, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलें आज हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों और उनके कबीलों पे तफसील से बात करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम रोबिन था, जो बनी इसराइल के कबीला रोबिन का जद्द अमजद माना जाता है। अगरचे रोबिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश में मुकम्मल तौर पे शामिल था, लेकिन उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न करने का मशवरा दिया और एक तरह से उनकी जान बचाने की कोशिश की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम शमून था, जिसे बनी इसराइल के कबीला शमून का जद्द अमजद माना जाता है। बाइबल के मुताबिक शमून तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा निडर इंसान था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करने में भी सर-ए-फ़हरिस्त था। यही वजह थी कि इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने का मशवरा दिया था और कुछ जगहों पे आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाला भी शमून ही था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा लावी था, जिसे बनी इसराइल के कबीला लावी का जद्द अमजद माना जाता है। लावी की सबसे खास बात यह थी कि इसकी नस्ल से अल्लाह के कई अंबिया आए, जिनमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे का नाम जोदा या यहूदा था, जिसे बनी इसराइल के कबीला यहूदा का जद्द अमजद माना जाता है। मौजूदा दौर के यहूदियों को इन्हीं के नाम से यहूदी कहा जाता है और कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक आज दुनिया में बसने वाले ज्यादातर यहूदी खानदान इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। चुनांचे यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 12 भाइयों और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, जबकि सिर्फ यहूदा की औलाद को यहूद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदा की नस्ल में अल्लाह ने कई अंबिया मबूस किए, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इनके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का 5वां बेटा इश्कार कबीला इश्कार, 6ठा बेटा ज़ेबुलून कबीला ज़ेबुलून, 7वां बेटा दान कबीला दान, 8वां बेटा नफ्तली कबीला नफ्तली, 9वां बेटा जाद कबीला जाद और 10वां बेटा आशीर बनी इसराइल के कबीला आशीर का जद्द अमजद माना जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे अहम 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे, जो कबीला जोसफ और कबीला बिन्यामीन के जद्द अमजद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि मिस्री हुकूमत में शामिल थे तो आप मिस्र में आबाद थे, लेकिन उनके बाकी के 11 भाई अपने वालिद के साथ फ़लस्तीन में आबाद थे। चुनांचे फ़लस्तीन में कहत फैल जाने की वजह से हज़रत याकूब अपने बाकी के बेटों के साथ मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए, जहाँ इन 12 खानदानों ने खूब तरक्की की और इनकी तादाद में भी बेपनाह इजाफा हुआ और कुछ ही अरसे में ये लोग 12 कबीलों की शक्ल में आ गए, जो मकामी आबादी के लिए एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि ये 12 खानदान मिस्र की हर चीज को कंट्रोल करने लगे थे। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र के फिरौन ने पूरी बनी इसराइल यानी इन 12 कबीलों को गुलाम बना लिया और अगले 400 साल तक बनी इसराइल पे बदतरीन जुल्म ढाए गए। लेकिन फिर अल्लाह ने इन पर एक एहसान किया और इन्हीं में से एक कबीले लावी की नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबीलों के तकरीबन 60,000 लोगों को फिरौन के चंगुल से आज़ाद करा लिया और इन्हें इनकी प्रॉमिस लैंड यानी फ़लस्तीन की तरफ लाने लगे। रास्ते में इन पर अल्लाह ने बेपनाह एहसान किए, जैसा कि इनके लिए आसमान से मनो सलवा उतारा गया और 12 कबीलों के लिए पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी किए गए। लेकिन जब अल्लाह ने इन लोगों को फ़लस्तीन की मकामी आबादी के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया तो इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में एक अजाब की सूरत में ये लोग तकरीबन 40 साल तक मिस्र के सराय सीना में भटकते रहे।
इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात नाजिल की, जिसके बाद बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को एक उम्मत का दर्जा दे दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके जानशीन हजरत जोशुआ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फलस्तीन पहुंचाने में कामयाब हो गए और मकामी आबादी को शिकस्त देते हुए इन लोगों ने फलस्तीन पर अपनी पहली इसराइली सल्तनत की बुनियाद रखी। बनी इसराइल के 12 कबीले अपने अपने मखसूस इलाकों में आबाद हुए, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, मौजूदा दौर के यहूदी बनी इसराइल की इस पहली सल्तनत को एक यहूदी सल्तनत समझते हैं और इसी थ्योरी की बुनियाद पर ये लोग पूरे फलस्तीन को अपनी जागीर मानते हैं। इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाले सबसे अहम बादशाह कबीला यहूदा से ताल्लुक रखने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो एक ही वक्त में बनी इसराइल के बादशाह और अल्लाह के नबी भी थे। इनका जिक्र कुरान में कुल 16 मरतबा आता है, जिन पर अल्लाह ने दूसरी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इसराइली सल्तनत के अगले बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो अपने वालिद की तरह एक ही वक्त में नबी और बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम न सिर्फ बनी इसराइल बल्कि जिनों पर भी हुकूमत किया करते। इस्लामी रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने इसराइली सल्तनत के दारुल हुकूमत यरूशलेम में मस्जिद यक्सा और बैतुल मक़दिस की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि उनके हुक्म पर जिन दूर दूर से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाया करते, लेकिन यहूदी इस बात से इख्तिलाफ करते हैं। उनका ये मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बजाय एक टेम्पल तामीर किया, जिसे ये लोग फर्स्ट टेम्पल का नाम देते हैं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में ये लोग मस्जिद यक्सा को ढा के अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे रोहबाम सल्तनत इसराइल को मुतहिद रखने में नाकाम रहे। इनके दौर में तमाम इसराइली कबाइल में एक आपसी खाना जंगी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बनी इसराइल के ये 10 कबीले जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन 10 ने शुमाल यानी नॉर्थ के इलाके में अपनी किंगडम ऑफ इसराइल की बुनियाद रख ली, जबकि जनूब यानी साउथ में सिर्फ 2 कबीलों कबीला यहूदा और कबीला बिन्यामीन के लोग आबाद थे, जिसे किंगडम ऑफ यहूदा के नाम से जाना जाता था, और यरूशलेम का इलाका जनूबी सल्तनत यहूदा के हिस्से में आया। बनी इसराइल की इस तकसीम का फायदा पड़ोस की एम्पायर्स ने उठाया। चुनाचे उस वक्त की एक सुपर पावर आशूरी सल्तनत ने शुमाली सल्तनत यानी किंगडम ऑफ इसराइल पे हमला किया और इस सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और यहाँ बसने वाले 10 कबीलों को जिलावतन कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन 10 कबीलों का उस वक्त से लेके आज तक कुछ पता न चल सका, लेकिन यहूदियों के नजदीक एक अकीदा आज भी बरकरार है, जिसके मुताबिक ये 10 कबीले एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। मुर्रखीन के मुताबिक ये 10 कबीले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए और लोकल कल्चर्स में इतना रच बस गए कि इनकी शनाख्त करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह की एक थ्योरी बरे-सगीर में बसने वाले पठान कबीलों के बारे में भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक पश्तून बनी इसराइल के इन 10 कबीलों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता और जदीद साइंस भी इस बात को प्रूव करने में नाकाम है। चुनाचे अब बनी इसराइल के सिर्फ 2 कबीले कबीला यहूदा और बिन्यामीन ही बाकी बचे थे, जो सल्तनत यहूदा में आबाद थे, और अब इस सल्तनत के लोगों को बनी इसराइल की बजाय यहूदी कहा जाने लगा। यहूदियों की इस छोटी सी सल्तनत पर बाबलियों के एक बादशाह नबूकदनेस्सर ने हमला किया और बनी इसराइल के इन 2 कबीलों को भी इस इलाके से निकाल दिया। नबूकदनेस्सर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई गई मस्जिद या यहूदियों के नजदीक उनका फर्स्ट टेम्पल भी तबाह कर दिया, लेकिन इस हमले के तकरीबन 150 साल बाद ये दोनों कबीले दोबारा इस इलाके में वापस आ गए और इन्होंने अपना टेम्पल भी दोबारा तामीर कर लिया, जिसे फिर सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। इसी दौरान अल्लाह ने इन पर कई अंबिया भेजे, लेकिन ये लोग अल्लाह की नाफरमानी में इतना आगे जा चुके थे कि अंबिया को कत्ल कर देते। चुनाचे अल्लाह ने इन पर कबीला यहूदा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन्हें बनी इसराइल का आखिरी नबी माना जाता है। लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया, बल्कि उन्हें झूठा करार देते हुए सलीब पे चढ़ाने और उन्हें कत्ल करने का इंतजाम किया। उनके मुताबिक वो अपनी इस साजिश में कामयाब हो गए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलीब पे चढ़ने से पहले ही आसमान पे उठा लिया था। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चलें कि इसी दौर में ईसाईयत का जन्म भी हुआ कि जब बनी इसराइल से चंद लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्लीम कर लिया। यहूदियों को उनकी सरकशी की छोटी सी सजा सन 70 ईस्वी में उस वक्त मिली कि जब एक रूमी जनरल टाइटस ने फलस्तीन पे हमला किया। जनरल टाइटस ने एक ही दिन में 1,30,000 यहूदियों को कत्ल किया और यहूद का सेकंड टेम्पल भी गिरा दिया। इसके साथ साथ यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद यहूदियों के बचे कुचे लोग पूरी दुनिया में फैल गए, जिसे यहूदियों का डायस्पोरा कहा जाता है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदियों के 3 कबीले मदीना में आबाद थे, जिनके नाम बनु कुरैजा, बनु नजीर और बनु किनका था। व्यूअर्स, यहाँ आपको बताते चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद बनी इसराइल को उम्मत मुस्लिमा के मनसब से माजूल कर दिया गया और एक नई उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मनसब पे फाइज कर दिया गया। यही वजह है कि यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन उम्मत मुहम्मदी को समझते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2000 साल से तमाम अंबिया उन्हीं में मबूस हुए। इसके साथ साथ 3 आसमानी किताबें भी उन्हीं में नाजिल हुई, लेकिन अब ये मनसब अरबों यानी बनी इस्माइल के पास जा चुका था। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में यहूदियों से लड़ने वाले हमास के लोग कौन हैं? हमास का मुकम्मल शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।